अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डॉक्टर सोफियाज़ यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आयशा है। आज की ये वीडियो स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए बनाई जा रही है जिन्होंने डॉक्टर सोफिया की वीडियोस देखी और उस पर मुख्तलिफ क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो चलिए एक वीडियो के ज़रिए उन सवालों का जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सोफिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। जैसे कि आयशा ने कहा कि आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपने जो मेरी वीडियोस में कमेंट्स में क्वेश्चंस किए हैं, हम उन क्वेश्चंस का आंसर करें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इतने लोगों ने मेरी वीडियोस को देखा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियोस पे इतने सारे कमेंट्स किए। और ये इस सीरीज़ की पहली वीडियो होगी और इसमें आज हम सबसे पहले जो मेरी ट्यूबल ब्लॉकेज के ऊपर वीडियो है उसके ऊपर जो व्यूअर्स ने क्वेश्चंस किए हैं उनका हम आंसर करेंगे। हाँ जी आयशा, चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा डॉक्टर सोफिया, आपकी एक व्यूअर है सबाहत मोहसिन के नाम से। उन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहती है कि एक ट्यूब जो है वो उनकी ब्लॉक हो चुकी है, तो क्या वो नेचुरली कंसीव कर सकती हैं? हाँ जी सबाहत, जैसे कि मैंने अपनी वीडियोस में बताया है कि ख़वातीन की 2 ट्यूब्स होती हैं और अगर उनमें से एक ट्यूब भी फंक्शनल हो, एक ट्यूब भी ओपन हो तो ख़वातीन को नेचुरल प्रेगनेंसी हो सकती है। अच्छा, बिल्कुल ठीक। इसी तरह की एक और है व्यूअर हमारी हिना फातिमा के नाम से। उनकी एक ट्यूब में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई थी जिसकी वजह से वो उनकी ट्यूब लॉस हो गई और अब वो काफ़ी अरसे से कोशिश कर रही हैं कंसीव करने की। तो क्या इनके लिए आईवीएफ बेहतर रहेगा? हिना, बहुत सारी ख़वातीन होती हैं जिनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है और उसके बाद उनकी अमूमन एक ट्यूब वेस्ट हो जाती है। इन ख़वातीन में दूसरी ट्यूब फंक्शनल होती है और इनमें से मेजॉरिटी ख़वातीन नेचुरली कंसीव कर लेती हैं। चंद एक ख़वातीन वो रह जाती हैं जिनकी एक ट्यूब फंक्शनल भी होती है लेकिन उसके बावजूद उनको प्रेगनेंसी नहीं होती। इन ख़वातीन को कुछ अर्सा तो नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहिए और वो मेथड्स जिनमें नेचुरल प्रेगनेंसी हो सकती है वो मेथड्स भी अपनाने चाहिए। कुछ अर्सा ये नेचुरल मेथड्स के बावजूद या ट्रीटमेंट के बावजूद अगर इन ख़वातीन को नेचुरल प्रेगनेंसी ना हो फिर इन ख़वातीन को आईवीएफ के बारे में सोचना चाहिए। एक और व्यूअर है हमारी शम्स फारूक के नाम से। डॉक्टर सोफिया, उनका क्वेश्चन था कि लेप्रोस्कोपी डाई टेस्ट के बारे में बताएं। ये एचएसजी से पहले करवाना चाहिए या हम बाद में करवा सकते हैं इसे? इसके बारे में वो जानना चाहती हैं। ठीक है शम्स, देखिए ट्यूब्स को टेस्ट करने का एक तरीका तो एक्सरे होता है जिसको एचएसजी बोलते हैं और एक तरीका लेप्रोस्कोपी होता है। अगर आप ये पूछना चाह रही हैं कि कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए तो जैसे कि मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी बताया है कि लेप्रोस्कोपी ट्यूब्स को टेस्ट करने का गोल्ड स्टैंडर्ड तरीका होता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो बेहोशी में किया जाता है, इसलिए पेशेंट कंफर्टेबल रहती हैं, उनको पेन नहीं होती। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि ज़ाहिर है चूँकि ऑपरेशन थिएटर में बेहोशी में एक प्रोसीजर होता है तो एक्सपेंसिव होता है। आपने डेज़ के हिसाब से भी पूछा तो जैसा एचएसजी के डेज़ होते हैं, पीरियड्स ख़त्म होने के 1 वीक के अंदर अंदर एचएसजी कराना चाहिए, लेकिन लेप्रोस्कोपी पीरियड साइकिल के किसी डे पे भी कराया जा सकता है। उसके लिए कोई ख़ास डे की ज़रूरत नहीं होती। एक और हमारी व्यूअर हैं इशाल अनमार के नाम से। उनका एक क्वेश्चन है कि क्या एक बेबी बर्थ के बाद ट्यूब्स बंद हो सकती हैं या बंद हो जाती हैं? इशाल, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। बहुत सारी ख़वातीन होती हैं जो पहले नेचुरली कंसीव कर जाती हैं और उसके बाद उनको सेकंड प्रेगनेंसी नहीं होती और जब उनकी ट्यूब्स को चेक किया जाता है तो उनकी ट्यूब्स में ब्लॉकेज आता है। बहुत सारी ख़वातीन में ये देखा गया है कि इनको इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से इनकी ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं और इन्फेक्शन बेबी से पहले भी हो सकता है, बेबी होने के बाद भी हो सकता है। तो बिल्कुल ऐसी ख़वातीन हैं जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी तो नेचुरली हो जाती है लेकिन उसके बाद उनको प्रेगनेंसी नहीं होती क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से उनकी ट्यूब्स बंद हो जाती हैं। और हमारी व्यूअर हैं फातिमा चौधरी के नाम से। उनका ये क्वेश्चन था कि उन्होंने टेस्ट ट्यूब ये एक्सरे करवाया ट्यूब्स के लिए, तो यूजुअली इसमें उनको पेन होती है पेशेंट्स को, लेकिन उनका क्वेश्चन है कि उनको पेन नहीं हुई। तो ये क्या वजह हो सकती है या ये टेस्ट ठीक नहीं हुआ, वो ये जानना चाहती हैं। सही है। देखिए इसके अंदर ये है कि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं उनको ट्यूब्स के एक्सरे के दौरान पेन होती है और ऐसी भी ख़वातीन होती हैं जिनको नहीं होती। तो अगर आपको पेन नहीं हुई तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपका टेस्ट ठीक नहीं किया गया। अगर उसमें आपके एक्सरे ठीक आ गया, उसमें ट्यूब्स नज़र आ गई हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है परेशानी की। बहुत सारी ख़वातीन को पेन नहीं भी होती और उनका टेस्ट ठीक होता है। अच्छा, इसी तरह हमारी एक और व्यूअर हैं। उनका क्वेश्चन है कि उनको एक मिस कैरेज हुआ था ड्यू टू एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, वो जानना चाहती हैं कि इसके बाद क्या ट्यूब्स बिल्कुल डैमेज हो जाती हैं और उनका ट्रीटमेंट मौजूद होता है कि नहीं होता? देखिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी में यही है कि अगर
एक्टॉपिक प्रेगनेंसी की वजह से ट्यूब फट गई है या बहुत बुरी तरह डैमेज हो गई है, तो अमूमन जब एक्टॉपिक प्रेगनेंसी की सर्जरी की जाती है तो उस ट्यूब को निकाल दिया जाता है। अगर एक ट्यूब ज़ाहिर है निकाल दी गई है तो वो वाली ट्यूब फिर फंक्शनल नहीं होगी, और दूसरी ट्यूब उम्मीद है कि फंक्शनल अगर है तो फिर नेचुरल प्रेगनेंसी ख़वातीन को हो जाती है। एक दफ़ा ट्यूब बहुत बुरी तरह एक्टॉपिक प्रेगनेंसी की वजह से फट जाए या डैमेज हो जाए तो फिर उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। फिर अगर दूसरी ट्यूब हेल्दी है तो उसके थ्रू ख़वातीन नेचुरल प्रेगनेंसी की कोशिश करती हैं, और ऐसी भी ख़वातीन होती हैं जिनकी एक्टॉपिक की वजह से दोनों ही ट्यूब्स डैमेज भी हो जाती हैं और रिमूव भी हो जाती हैं। इन ख़वातीन को प्रेगनेंसी के लिए IVF की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है डॉक्टर सोफिया, बहुत शुक्रिया आपका। आज की हमारी इस वीडियो में हमने जो ट्यूब से रिलेटेड मेरी वीडियोस हैं उन पे क्वेश्चंस का आंसर किया है। आने वाले दिनों में हमारी जो दूसरी वीडियोस पे भी कमेंट्स हैं और क्वेश्चंस हैं, हम उनको भी वन बाय वन एड्रेस करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में आप वो भी लिख दें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। शुक्रिया।